हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एज लर्निंग। और बच्चों, आज मैं आपको अलंकार और उसके भेद पढ़ाऊंगी, जो बहुत इजी और बेस्ट ट्रिक है आपके लिए। यूट्यूब की पहली मज़ेदार वीडियो है जो आप तुरंत ही चुटकियों में अलंकार को पहचान लेंगे, 1 नैनो सेकंड में, सिर्फ 1 नैनो सेकंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। बच्चों, फर्स्ट जो आता है हमारा वो आता है अलंकार। अलंकार की पहले हमें आपको परिभाषा बतानी है। देखिए, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, वो होता है आभूषण। आभूषण का मतलब होता है कोई गहना हो गई और ज्वेलरी हो गई, तो इसे आभूषण ही बोलते हैं। और अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए होता है, यानी इसका जो यूज करा जाता है वो हमारा जो काव्य सौंदर्य होता है उसमें ये अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अलंकार के अब हम प्रकार बताते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। अब हम डीपली बताएंगे आपको शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के बारे में। देखिए, फर्स्ट हम आपको बताते हैं शब्द अलंकार का जो फर्स्ट है, जो हमारा अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, कम से कम 3 बार, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इट मीन्स, देखिए, जब हमारा कोई भी वर्ड को हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, कोई भी वर्ड बार बार आए, यानी कि 3 बार आए या 3 से ज्यादा बार आए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार लगाएंगे। इन एग्जाम्पल देखिए बच्चों, मुदित महीपति मंदिर आए। अब आपको वर्ड देखना है इसमें कौन सा ज्यादा बार यूज हो रहा है। माँ माँ माँ, ये 3 बार यूज हो रहा है। तो मैंने बोला था कि अगर 3 बार आए या 3 से ज्यादा बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होएगा। तो इसी सेकंड पेरा में देखिए, सेवक सचिव सुमत्र बुलाए, इसमें भी 3 बार यूज हो रहा है, तो ये भी हमारा अनुप्रास अलंकार होएगा। यहाँ पहले पद में माँ वर्ण की आवृत्ति और दूसरे पद में सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। बात है हमारा सेकंड अलंकार, जो है श्लेष अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इट मीन्स, देखिए, यहाँ पर शब्द तो हमारा एक बार आ रहा है, बट वो जो शब्द आ रहा है बच्चों, उसके जो अर्थ निकलते हैं वो हमारे कई सारे निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार बोला गया है। इन एग्जाम्पल, रही मन पानी रखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। यहाँ पानी के 3 अर्थ बनते हैं बच्चों, एक होता है कांति, आत्म सम्मान और जल। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया कि एक ही वर्ड होता है बट उसके जो अर्थ निकलते हैं वो बहुत सारे निकलते हैं। अब आता है हमारा बच्चों थर्ड यमक अलंकार, जहाँ शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है लेकिन उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। इट मीन्स बच्चों, जहाँ हमारे जो शब्द होते हैं उनकी आवृत्ति एक से अधिक बार होती है लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग होते हैं। इट मीन्स, देखिए, शब्द तो हमारे बार बार आ रहे हैं बट वो जो शब्द आ रहे हैं ना, उन शब्दों की अलग अलग मीनिंग होती है सारे शब्दों की। देखिए, जैसे कनक कनक से सोगुनी मादकता अधिकाय व खाए बोरिया जगिया पाए बोरिया। यहाँ पर एक कनक का जो अर्थ होता है वो है बच्चों धतूरा, और दूसरे का जो कनक है इसका मतलब होता है स्वर्ण। तो शब्द तो हमारे अधिक बार आ रहे हैं बट उनका जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए हमारा यमक अलंकार कहलाएगा। अभी हमने आपको शब्द अलंकार बताया था, अब बताएंगे हम अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में जो सबसे फर्स्ट है बच्चों, उपमा अलंकार। जब पंक्तियों में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से, सा, सी आदि लगा हो तो वहाँ पर बच्चों आंख बंद करके उपमा अलंकार लगा देना। देखिए, इन एग्जाम्पल, चांद सा सुंदर मुख, यहाँ पे चांद के बाद डेश आ गया और डेश के बाद हमारा सासी। यहाँ पर बोल रहा है ना योजक चिन्ह यानी माइनस या डेश का निशान, तो किसी वर्ड के बाद हमारा ये आ जाए योजक चिन्ह, फिर उसके बाद इन तीनों वर्डों में से कुछ आ जाए, यहाँ पर सा आ गया, तो ये हमारा उपमा अलंकार है। इसी सेकंड में देखिए, कर कमल सा कमल है, कमल के बाद डैश, डैश के बाद सा, तो इससे ही हमें उपमा अलंकार की पहचान होगी बच्चों। अब आता है हमारा अर्थ अलंकार में रूपक अलंकार। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सासी से ना आए, यानी पहले तो यहाँ पर योजक चिन्ह आ रहा था और योजक चिन्ह के साथ हमारा से, सा, सी भी आ रहा है, तो ये हमारा उपमा अलंकार है। बट योजक चिन्ह आए और सासी से ना आए तो ये हमारा रूपक अलंकार कहलाएगा। इन एग्जाम्पल, मैया में तो चंद्र खिलौना ले, इसमें सासी से कुछ नहीं है तो यहाँ पे खाली डेश है, तो ये हमारा रूपक अलंकार है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट में बच्चों। अब आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानु जानू आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ले चला साथ में तुझे कनक जो शिक्षक भिक्षुक लेकर सुन, यानी बच्चों यहाँ पर मनु का जनु हो गया, मनहु हो गया, मानु हो गया, अब जानो का ज्यो, तो आपको ज्यो तो और लगा देना है, तो
इन वर्ड 7-8 वर्डों में से अगर कुछ भी आ जाए तो वो हमारा उत्प्रेक्षय अलंकार होगा। इन एग्जाम्पल देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर सोए। जो आगे यहाँ पर आपको यहाँ पे ज्यों और त्यों भी ऐड कर लेना है। 7 या 8 वर्डों में से कुछ भी आ जाए तो आंख बंद करके उत्प्रेक्षय अलंकार लगा देना। एक आता है हमारा नेत्र मानो कमल है, सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें मानो आ गया तो यह हमारा उत्प्रेक्षय अलंकार है। अब आता है बच्चों हमारा मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ये बोल रहा है कि जहाँ पर हमें कोई वाक्य दे दे तो उस वाक्य में हमें लग रहा है कि यहाँ पे इंसान की बात हुई है तो वो हमारा मानव अलंकार होएगा। आप नाम से ही देख लीजिए, मानवीकरण, मानव आ गया और मानव में इंसान होता है तो मानवीकरण अलंकार। इन एग्जाम्पल देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, यानी फूल तो कभी हंस नहीं सकते ना, कलियां मुस्कुराती। तो इसमें आपको समझ जाना है कि यहाँ पे कोई मानव की तुलना की गई है तो यहाँ हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। एक और मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, शाम आंसू बहा रही है। शाम तो आंसू कभी बहाती नहीं है तो ये भी हमारा मानवीकरण अलंकार है। जहाँ पर हमें कोई मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो वहीं पर मानवीकरण अलंकार आएगा। चलिए अब पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इन एग्जाम्पल देखिए, आपको जब समझ आएगा। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब चेचक था उस पार। यानी ये जो बात बोल रही है सीरियसली बहुत इजी तरीके से ही बोल सकता था, बट ये इसने बड़ा चढ़ाकर बात बोली तो इसे ही हम अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। एंड कमेंट कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।